नमस्कार, मैं आशुतोष दालीचा आपके सामने फिर से एक बार ये वीडियो लेकर आया हूँ। और आज मैं किसी सिद्धांत की बात नहीं करने वाला और ना ही किसी विशेष प्रक्रिया की बात करने वाला हूँ। मैं आपके सामने आज प्रकृति से संबंधित कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हमारे जीवन में कई बार समस्याएं आती है जिनसे हम उभर नहीं सकते हैं, और आज कोरोना और प्राकृतिक आपदाएं इस प्रकार से बढ़ी हुई है कि इस प्राकृतिक आपदा को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सीरियस लें थोड़ा, और एक बार इसको समझने का प्रयास करें। अगर आप इस कहानी को समझ जाते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको अपने जीवन की 50% समस्याओं को सुलझाने का जो मंतव्य है वो मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हुए मैं एक दृश्य की तरफ चलता हूं, जहां एक लड़का है जिसका आज के दिन एग्जाम है, आज के दिन परीक्षा है। सुबह 8 बजे की उसकी ट्रेन है और वह उठता है 7:45 पे। 8 बजे की ट्रेन है उसकी और वो उठता है 7:45 पे। देखता है 15 मिनट बचे हैं, ट्रेन रवाना होने में मात्र 15 मिनट बचे हैं। वो जल्दीबाजी करता है, तैयार होता है और हाँ 10 मिनट में वो तैयार भी हो जाता है। 5 मिनट के अंदर अंदर वो प्लेटफॉर्म तक भागता है, कैसे जैसे टिकट लेता है और प्लेटफॉर्म पे जाता है। प्लेटफॉर्म पे जाते ही वो देखता है कि ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, गई नहीं है लेकिन स्टार्ट हो चुकी है। और स्टार्ट होकर ट्रेन ने गति करना शुरू कर दिया, मूवमेंट करना शुरू कर दिया। मूवमेंट शुरू किया, थोड़ी सी ट्रेन आगे हुई तो लड़का उसको ट्रेन के डिब्बे को पकड़ने के लिए, ट्रेन में सीट पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे भागा। ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन के पीछे भागा, थोड़ा चला। ट्रेन की गति धीरे धीरे बढ़ती रही और वह पीछे पीछे चलता रहा। उसने प्रयास किया, वो भागा, ट्रेन की गति और तेज हो रही थी, उसकी भी गति तेज हो रही थी, लड़का भी तेज भाग रहा था। जाते 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 8 बज चुके थे, तो अब तो ट्रेन का टाइम कब का हो चुका था, ट्रेन निकल रही थी, रुक नहीं सकती थी। लड़का ट्रेन तक नहीं पहुंच पाया, बहुत प्रयास किया, बहुत दूर तक भागता रहा, 2-3 किलोमीटर तक भागता रहा, उसके पीछे बड़ी गति से भाग रहा था, पर उस ट्रेन तक कभी नहीं पहुंच सका वो लड़का। उसका एग्जाम निकल गया। बैठा था वो, उदास था, फिर से प्लेटफॉर्म पे आया। आज कोई ट्रेन नहीं थी, अब कुछ भी नहीं था उसके जीवन में। वर्षों पुरानी जो उसकी तैयारी थी 1 साल की, वो आज खत्म हो गई थी, है ना। तभी वो जाके एक चेयर पे बैठता है, प्लेटफॉर्म पे लगी एक चेयर पे बैठता है, और उस चेयर पे बैठते ही उस चेयर पे बैठते ही एक बूढ़ा आदमी आके वहां बैठ जाता है। बूढ़ा आदमी है तो अनुभवी होगा ही, बूढ़े लोगों के पास बहुत ज्यादा अनुभव रहता है। तो बैठ जाता है वहां। बैठते ही वो बड़ा दुखी होता है, रो रहा होता है। तो बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है कि बेटा क्या हुआ। तो बोलता है कि ट्रेन निकल गई। ट्रेन क्यों निकली? बूढ़ा आदमी पूछता है कि ट्रेन कैसे निकल गई, किसकी गलती रही, ट्रेन की या तुम्हारी? तो वो बोलता है कि मेरी गलती रही कि मैं तेज नहीं दौड़ सका। देखो हमारे दृष्टिकोण में यही फर्क है। तो बोलता है कि मैं तेज नहीं दौड़ सका इसलिए ट्रेन निकल गई। बूढ़ा आदमी हंसता है, थोड़ा मुस्कुराता है। तो जो युवक है वो बोलता है कि आप हंस क्यों रहे हैं, मैंने सही तो कहा है कि ट्रेन इसलिए निकल गई कि मैं उसे पकड़ नहीं सका, मैं तेज गति से नहीं दौड़ सका। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, गलती वहां नहीं हुई थी, गलती हुई थी कि तुम 7:45 पर उठे थे जबकि ट्रेन 8 बजे की थी। अगर तुम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते प्लेटफॉर्म पे, तुम प्लेटफॉर्म पे जल्दी आ जाते, जल्दी टिकट ले लेते और जल्दी ट्रेन में बैठ जाते, तो ट्रेन नहीं जा सकती थी, ट्रेन नहीं छूटती तुम्हारी, और तुम परीक्षा में पास हो सकते थे, जा सकते थे परीक्षा देने। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ है, ऐसा ही इस कोरोना के साथ है, ऐसा ही इस पुरुष और प्रकृति के बीच में है, इस मानव और प्रकृति के बीच भी यही संघर्ष चल रहा है। हम अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं, हम अभी भी नहीं जाग रहे हैं। हमारी समस्याएं जब हमारे सिर पर चढ़कर डोलती है तब हमारी निद्रा खुलती है, तब हमारा जागरण होता है। और जब जागरण होता है तो हम सोचते हैं कि हम गति से इस कार्य को कर लेंगे। जब फरवरी मार्च में कोरोना केस कम थे, हम सबको लग रहा था कि हाँ अभी तो 7:30 ही हुआ है ना, सोते रहो, 7:45 पे उठना है, 8 बजे ट्रेन है। अब जब हम इस प्रकृति की आपदा से इसकी गति को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसकी गति के बराबर हमारी रिकवरी रेट की गति नहीं हो रही है, तो विनाश शुरू हो गया, डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, यानी कि ट्रेन छूट गई। ट्रेन छूटने का मतलब है असफलता। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं ऐसी आती है कि जब तक समस्या भारी ना हो जाए तब तक हम उसका समाधान नहीं ढूंढते, और जब समाधान ढूंढने का समय निकल चुका होता है तब हम पछताते हैं कि काश मैं समाधान जल्दी ढूंढ लेता। जैसे कि एक बच्चा है, वो
पूरे साल बर्बाद कर देता है और मार्च में पढ़ना शुरू करता है और फिर कहता है कि मैं मई तक 2 महीने तक मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की लेकिन पास नहीं हो पाया मैं, या मेरिट नहीं आ पाया कुछ भी, तो वो जुलाई से क्या कर रहा था। तो हम समस्या जब हमारे सिर पे चढ़ के डोलती है तब हम जागृत होते हैं। और कुछ लोग तो अभी भी नहीं जाग रहे हैं, कुछ लोग तो अभी भी कुछ भी सीरियस नहीं ले रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं को। तो मेरा कहना इसका वीडियो का कंक्लूजन यही है कि प्रकृति ने जो हमें दिया है वो हमसे एक दिन लेकर रहेगी और प्रकृति अपना सामंजस्य और संतुलन बनाना अच्छे से जानती है। प्रकृति में आप इस जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, हर चीज का प्रदूषण हो रहा है आजकल। प्रकृति प्रदूषण ही हो गया पूरा, प्रकृति ही प्रदूषित हो गई पूरी। और जब प्रदूषित हो गई तो इसका सामंजस्य अपना आराम से बिठा सकती है। समस्या होगी तो हम मानवों को होगी, हम इंसानों को होगी समस्या। और जब आज पीड़ा हो रही है, आज समस्या हो रही है, तो हम भगवान को दोष दे रहे हैं कि मंदिर के कपाट बंद है, मंदिर नहीं बनवाए होते, हॉस्पिटल बनवाए होते। वाह वाह वाह, ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि कोई शमशान भी बनवाया होता। आज जलाने की जगह नहीं है तो फिर शमशान की भी कमी है, लेकिन पॉइंट आउट टू भी मंदिर पे जाएगा सीधा, कोई बात नहीं। तो मेरा यही कहना है कि प्रकृति इससे पहले कि हमें और भी दंड दे या और भी अपना संतुलन बचाने के लिए, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए मानव का विनाश करे, इससे पहले हमें समस्या को गंभीर लेकर प्रकृति के साथ अपनी अनुकूलता बनाकर प्रकृति के साथ चलना चाहिए। हिंसा, द्वेष, झूठ, कपट, पाखंड, छल, क्रोध, लोभ इत्यादि को त्याग कर विनम्र होकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए तथा प्राकृतिक चीजों को सदुपयोग में लें। जैसे कि जल प्रदूषण न करें, वायु प्रदूषण ना करें, ध्वनि प्रदूषण भी ना करें। कोई भी प्रदूषण करते हैं, कुछ भी प्रदूषण होता है, प्रकृति का नुकसान होता है। प्रकृति का नुकसान अर्थात स्वयं का नुकसान है, प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो समय पर चेत जाएं और समय पर आगे बढ़े, मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।